रेंज बाउंड रहने की ही उम्मीद थी, जो कि स्क्रीन पर देखने को मिला हमें। अब ब्रेथ की बात कर रहे थे आप, रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या अप्रोच रहेगी मार्केट पे, क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस पे? देखिए श्रेया, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मतलब एक सीमित दायरे वाला मार्केट। एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, एक होती है एक्सपेंडिंग मार्केट। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट मतलब जिसमें एक रेंज छोटी होती जाती है। एक्सपेंडिंग मार्केट जिसमें आप एकदम से तेज़ी से भागते हैं। एक्सपेंडिंग मार्केट की बेस्ट डेफिनेशन थी जब हमने पिछली वाली उस स्विंग पूरी खेली थी 1000 पॉइंट की, जिसमें वो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगा था। अब नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट के बाद एक एक्सपेंशन आता है मार्केट में। एक्सपेंशन के बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन आता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है। एक एक्सपेंशन हमने देखा, अभी 7-8 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। अब इसके बाद ये मार्केट नीचे गिरेगा या फिर ऊपर आएगा, मतलब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, ये हम में से किसी को नहीं पता, ना हमारे पास क्रिस्टल बॉल है। तो दिक्कत क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी, बड़ा ट्रेंड। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो तिमाही अपडेट आ रहे हैं, इन्होंने मूड ख़राब करा है। बिल्कुल, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जब तक तिमाही अपडेट आए हैं ये मूड ख़राब करने वाले हैं, खास तौर से ट्रेंड। आज सुबह हमने, चली ठीक है, बिग स्टॉक्स में बात की, वो ट्रेड चली, वो अलग बात है, लेकिन काश ना चलती तो ज़्यादा अच्छा होता वो। मतलब क्योंकि देखिए, जब ट्रेंड जैसा स्टॉक जब 12% गिरता है तो वो ऑब्वियसली ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक ही है। अग्री। इसमें मतलब आप किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। क्या नहीं है इनके पास, वो ज़ारा, ज़ूडियो, वेस्ट साइड, मतलब सब कुछ तो है। तो वो अगर वहाँ पर नंबर नहीं आ रहा उस हिसाब से, तो थोड़ा सा मार्केट के लिए पेन वाला फैक्टर है। निफ्टी के लेवल्स की आपने बात की, 25,300 से 25,350 ये पहला सपोर्ट है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 20 डेमा पर है, 25,150 से 25,200 पर। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये मार्केट ने इस कंसोलिडेशन में छोटी करेक्शन के साथ ही इस मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने का मौका दिया है, ये एक अच्छी चीज़ है। रेजिस्टेंस आपकी 25,450 से 25,500 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,550 से 25,650 पर। अनुज, जाते जाते हम क्रिटिकल मार्क लगभग इस आखिरी के आधे घंटे के पुल बैक में रीगेन करके जा रहे हैं। 10 डेमा इस वीकेंड पे अपने साथ कैरी कर रहे हैं। व्यू नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स टू वॉच। वीरू, देखिए मेरी स्ट्रैटेजी वही है जो इस पूरी पिछले 3-4 दिन के मूव्स में रही है, कि मंथ एंड की कॉल्स को आप एक्यूमुलेट करिए गिरावट में, इस 10 और 20 डेमा के कंसोलिडेशन में। क्योंकि अगर आपने वो पिछली रैली मिस की थी तो ये आपके लिए एक मौका है। हाँ, एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। जैसा मैं कह रहा हूँ, हम तोड़ नहीं रहे हैं उस लेवल को, ना ही निफ्टी पर ना बैंक निफ्टी पर। फॉरगेट अबाउट 20, 10 भी नहीं तोड़ रहे हैं। और 10 अगर तोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है। 25,200 का वो स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर, और मंथ एंड में आपके पास दिन भी काफ़ी हैं, और जब ये मार्केट चलेगी तो सरपट दौड़ेगी फिर उसके बाद। बैंक निफ्टी भी 10 डे पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और दोनों इंडेक्स डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, मोर और लेस डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। तो व्यू मेरा वही रहेगा श्रेया वीरू, कि आप इस जो भी गिरावट मिले, जैसे आज भी अगर आपने गिरावट में कॉल्स बाई की, मार्केट ने आपको रिवॉर्ड कर दिया। हाँ, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब इस तरीके के वर्टिकल मूव्स आएँ, भले ही अगर आप चाहें तो एक बार बुक कर लें, उसके बाद फिर वेट करें अगली डिप का, वो ट्रेडर की इंडिविजुअल कॉल है, लेकिन अप्रोच वही है कि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास के डिप्स में बाइंग करें ऑप्शंस के थ्रू। से तेजी लौट सकती है। तेजी लौटने के दो इमीडिएट ट्रिगर होंगे, और पहला ट्रिगर तो ये होगा कि एफआई बेचना रोक दे और खरीदना शुरू करेगा। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर होगा वो ट्रेड डील हमारी 9 जुलाई के पहले अमेरिका के साथ हो जाए, अच्छी खासी हो जाए। तीसरा ट्रिगर वो होगा नतीजों के सीजन का होगा, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये दो तो निपटा लें, है ना, उसके बाद ही आएगा रिजल्ट सीजन। तो ये 3 ट्रिगर हैं अगले हफ्ते आपके लिए। तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मेक और ब्रेक वाला मामला हम समझेंगे कि क्या बाजार का शॉर्ट टर्म टॉप बन गया या नहीं बन गया, वो अगला हफ्ता बताएगा। अब आज बता दें मुझे पता नहीं भाई, बाकी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक, या आज अगर हम खराब क्लोजिंग दे दें कहाँ, तो फिर आज संकेत मिलने के आसार है। अभी तक कल तक नहीं आए। अच्छा सर, ये अमेरिकी मार्केट तो लॉन्ग वीकेंड पर चले गए हैं, लेकिन कैसा एक्शन रहा? एक्शन ठीक है। कल फिर से आधा दिन की ट्रेडिंग थी, लेकिन S&P 500 और आपका नैस्डैक दोनों ने लाइफ हाई बनाया। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी डे हाई के आसपास बंद हुआ। फर्स्ट क्लास अमेरिका के बाद में कहीं कोई दूर दूर तक टेंशन है नहीं। इवन डाउ भी कल 350 पॉइंट अच्छा चला, कल लगा नहीं, देख के 30-35 पॉइंट ऊपर था खाली, तो 350 बढ़िया बढ़ गया, आधे दिन में इतना बढ़ गया, मज़ेदार था। 5 महीने के ऊपर इस तरह पर डाउ आ गया आपका। बढ़िया है। और क्यों बढ़ा? एक तो रोजगार के आंकड़े वहाँ अच्छे आए थे,
दूसरा आपके जो टेरिफ की डेडलाइन के पहले थोड़ा लोगों को लग रहा है कि एक एक करके देश निपटाते चलेंगे ट्रम्प साहब। तीसरा उनका बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। थोड़ा डर था, बग्गा साहब भी आके बता रहे थे कि थोड़ा मुश्किल है मामला, लेकिन आसानी से निकल गया, इतनी मुश्किल आई नहीं उनको। तो ये सारे अब शाम को आज बोल रहे 4-5 बजे शाम को, हाँ साइन करेंगे उसमें। एवरेज 4:30 की आई है 4 से 5 बजे। हाँ, तो आज शाम को वो साइन करने वाले हैं, अपने ऑटोग्राफ देंगे उस बिल पर, उसके बाद वो बिल लागू हो जाएगा। पता नहीं है, अब उनका तो विचार ये कि ये बिल ये कर देगा और वो कर देगा और ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, अमेरिका में काया पलट कर देगा। देखो करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता। उन्हें शांति मिल गई। नहीं, हम तो चाहते कर दे, हम तो चाहते भी अच्छा करें। चलिए, तो दोनों का भला हो। अच्छा, आज छुट्टी है अमेरिका में? हाँ, 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे। हाँ, अच्छा, ओहो, आपको अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी पता है? पूरी दुनिया को पता है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये हमें कब खुशखबरी देंगे खरीदारी की, ये अब देखने वाली बात होगी। लगातार 4 दिनों से एफआईएस की थोड़ी बिकवाली हो रही है और इसी वजह से बाजार थोड़े नर्वस हो भी रहे हैं। कल भी कैश मार्केट में 1481 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की। नेट स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर करीबन 4100 करोड़ की बिकवाली हुई है। लोकल फंड अपनी तरफ से थोड़ा खरीद रहे हैं, 1300 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी थी। बात यह है ना कि थोड़ा सा एफआईएस से प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आए हैं जुलाई से इसकी शुरुआत में। हालांकि अच्छी बात है कि कोई बहुत बड़ा नहीं बेच रहे, 4000, 3000, 5000 करोड़ लगभग नेट बिकवाली उतनी हो रही, जो कि ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है। सो मेरा ये समझना है कि नेचुरली बाजार के लिए ज़्यादा जो इस वक्त ट्रिगर है, बड़ा ट्रिगर है, वो एफआईएस की बिकवाली या खरीदारी का है। और ऐसे में जब तक बिकवाली रुकने का और खरीदारी फिर से लौटने का संकेत ना हो, तब तक थोड़ा सा बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि बाजार अटेम्प्ट नहीं कर रहा। देखिए, कल भी आपका 25,587 था, मतलब 25,600। परसों भी 25,600 का ही था। मंगलवार को भी 25,593 था। सोमवार को आपने 25,669 का हाई बनाया इस पूरे रन का। तो रोज आप 25,600 के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन 25,600 भी ऐसा लग रहा है जैसा माउंट एवरेस्ट हो गया हो। वहां जाते ही बिकवाली आ जाती है। तो कुल मिला के एक बात यह है कि थोड़ी सी ऊपर अगर नंबर्स ऐसे हैं तो या तो ऐसा हो सकता है कि एफआईआई ने ये मनी बना रखा है कि 25,600, 25,500 के ऊपर आएगा तो हम बेचेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे और वापस से देखा जाएगा। सो ये सारा का सारा एक्शन एफआईआई की तरफ से। आज भी देखो फर्स्ट हाफ ऊपर, रोज का काम ये हो गया, फर्स्ट हाफ मजबूत करते हैं, सेकंड हाफ में नीचे आ जाता है। आज मिड सेशन से नीचे आ गया, फर्क इतना ही है, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज जैसे कि जो बाजार की चाल है उसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट कैसे? भाई या तो घटना है तो जोर से घट जाए, वो बोलता है कि भाई पाप कटे, मतलब है ना, भाई गिरना है गिर गया, चलो पता चल रहा है कितना गिरना है, 25 गिरना है, 24,500 गिरना है, जो गिर गया खत्म करना। एक तो वो, और नहीं तो बढ़ना है तो भी ढंग से बढ़ जाओ। अब ऊपर भी नहीं टिकता, गिरता भी जोर से नहीं, तो ऐसा करे तो क्या करे आदमी? डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप डिसीजन लो और आपको पता है गिर नहीं रहा अचानक से, और ना लो तो वो दिक्कत है। ऐसे में क्लियर कट मूड बनाकर बाजार का डायरेक्शन और एक ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। और यही वजह है ना कि धीमे धीमे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बाजार में कम होता हुआ दिख रहा है। यार कुछ नहीं करना, किसी को पूछो ना, बोले क्या हो रहा है, कुछ नहीं यार, आराम है, शांति है, कुछ नहीं हो रहा। फ्यूचर्स 225 पॉइंट नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स में 120 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स भी सुस्त हैं, 1/4 से आधे 1% तक की कमजोरी है। कच्चा तेल कंट्रोल में है $68 के करीब, और रुपया भी है वो नीचे से काफी रिकवर हो चुका है। 85 रुपीज 42 पैसे $1 की कीमत है। इतना बड़ा हुआ थोड़ा। आज तो ऐसे छुट्टी है, छुट्टी है तो इस लेकिन सोमवार को खुलेंगे तो मतलब फ्यूचर्स देखना होगा। मतलब थोड़ा कमजोरी वाला माहौल है। देखिए, हमारा भी मामला ऐसा है कि लोअर लो लोअर हाई तो बनाया है आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो रही है, यानी कि अभी तक ट्रेंड क्लियर हुआ नहीं। 4 दिन की सुस्ती के बाद थोड़ी रिकवरी तो आ तो रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन इस बीच मेरा ये समझना है कि नई पोजीशन कोई भी ना बनाई जाए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 25,300 का पुट खरीद लीजिए, शॉर्ट है तो 25,600 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, सिंपल हेजिंग कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी हेजिंग रहेगी और नई पोजीशन जो भी बनानी होगी हम सोमवार को बनाएंगे, सिंपल। देखिए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में रिस्क है। रिस्क इसलिए है, लॉन्ग में तो ये रिस्क है कि कुछ मार्केट खराब हो जाए, पता नहीं आज वापस कहीं एफआईआई का सेल फिगर देखने को मिले करे तो वो मूड थोड़ा खराब करता है। शॉर्ट में रिस्क है कि अगर पता चला वीकेंड में कोई ट्रेड डील वील आ गई तो पता चला सीधा ऊपर ही खोल दिया, तो आप ज्यादा एक्शन दोनों तरफ ले नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि गलत पड़ने के चांस पूरे। इसलिए बेहतर है कि आप हल्की पोजीशन के साथ जाए। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट में भी कुछ नहीं हो रहा। मिड कैप शेयर 5 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप शेयर 5 पॉइंट ऊपर है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इधर क्रिस्टल क्लियर है। तो जो है जितना है उसको संभालने वो काफी है, नया करने की बजाय। ऑलराइट, आइए कुछ